नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर कमेंट पढ़ रहा था, तो वहाँ किसी दर्शक ने लिखा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से नेगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता बढ़ती है, ऐसा उनका मत था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलयुग के जीव की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, दशा कितनी खराब हो चुकी है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से उन्हें नेगेटिविटी प्राप्त होती है। ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक हमारे लिए लाभदायक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जब हम शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, तात्विक दृष्टि के साथ हम शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं, तो हमें वहाँ मिलता है कि स्वयं ब्रह्मा जी और नारायण जी में जो भी सामर्थ्य है वह इसी मंत्र के प्रताप से उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने भी इस मंत्र का जाप किया है, जिससे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और नारायण सृष्टि का संचालन करते हैं। उनको बल कहाँ से प्राप्त हुआ, उनको ऐसी सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, ब्रह्मा सृष्टि कर सके और नारायण सृष्टि का पालन कर सके? तो भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी मंत्र के वजह से, इसी मंत्र के जाप की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा शिव महापुराण के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है। यानी दिस इज द मोस्ट पावरफुल मंत्रा इन होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई मंत्र है तो वह ओम नमः शिवाय है। और क्यों ना हो, जिस मंत्र से ब्रह्मा जी ने सामर्थ्य प्राप्त कर सृष्टि की रचना कर डाली, नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, वो मंत्र शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता? विडंबना इस बात की है कि आजकल जो कलयुग का जीव है, उसकी स्थिति, उसकी दशा बहुत ही खराब हो चुकी है। वह शिव के बारे में ऐसा कह रहा है कि मुझे नेगेटिविटी प्राप्त होती है, शिव नाम का जाप करने से मुझे नकारात्मकता प्राप्त होती है, ऐसा उनका मत था। हालत खराब है भक्तों। शिव से विमुख होकर हम कहां जाएंगे? शिव का अर्थ है आत्मा। अगर हम अपनी आत्मा से ही विमुख हो गए तो हम कहां जाएंगे? कौन सी शरण है हमारे लिए जो हमें मुक्ति दे सकती है? कोई ऐसी शरण नहीं है, क्योंकि शिव ही मुक्ति का दूसरा नाम है। मुक्ति का दूसरा नाम क्या है? शिव। शिव से ही हम विमुख हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? राम कृष्ण मंत्र का जाप तो हम करते हैं, लेकिन वो हमें कहां लेकर जाते हैं? हमें शिव की ओर लेकर जाते हैं, वो हमें सत्य की ओर लेकर जाते हैं। कोई अन्य अभिप्राय नहीं होता राम नाम का जाप करने का। यही है कि अब वो हमें सत्य की ओर लेकर जाते हैं, वो हमें शिव की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए राम नाम का उच्चारण किया जाता है, कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है। यह सत्य है। और हमें लग रहा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से नकारात्मकता बढ़ती है। बड़े दुख की बात है, ऐसा भाषण आज सनातन परंपरा में किया जा रहा है। शिव का अर्थ होता है एवरीथिंग। जो विभूति हमें आंखों से दिखाई दे रही है, कानों से सुनाई दे रही है, वह सभी विभूति शिव कहलाती है। इसके विपरीत जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा या कानों से सुनाई नहीं दे रहा, वह भी शिव है। शिव हर कुछ है। पर्वत, पहाड़, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, सब कुछ शिव है। और आज हम कह रहे हैं कि हमें उनके नाम से नकारात्मकता प्राप्त होती है। दुख की बात है, नरक की स्थिति प्राप्त करने वाली बात है। शिव से विमुख हो रहे हैं हम, सत्य से विमुख हो रहे हैं। जब हम शिव से विमुख रहते हैं तो कोई अन्य तत्व हमें स्वीकार नहीं करता, चाहे वे ब्रह्मा तत्व हो, चाहे वो नारायण तत्व हो, चाहे वह रुद्र तत्व हो, कोई भी तत्व क्यों ना हो। जब हम शिव के बारे में गलत विचार रखेंगे, सत्य के बारे में ही गलत विचार रखेंगे, तो अन्य तत्व हमें स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व स्वयं शिव के ऊपर आधारित है।
शिव सबके माता पिता हैं। शिव और शक्ति सबके माता पिता हैं। इसलिए हमें गंदा भाषण नहीं करना चाहिए, शिव से विमुख नहीं होना चाहिए, शक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। वही हम सबके जीवन का आधार है। आप कोई और नाम जाप करो या ना करो, केवल शिव कहने से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिव का भक्त होने से आपको आधे जन्म में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और आज हम कह रहे हैं हमें शिव नाम से नेगेटिविटी प्राप्त होती है। नेगेटिविटी प्राप्त क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, पूर्णतया अशुद्ध हो चुका है, माया से लिप्त हो चुका है। शिव को हम पहचान नहीं पा रहे। हम पहचान तो नहीं पा रहे, हम पहचानना चाहते ही भी नहीं हैं। हम सीधा ही भाषण कर देते हैं कि हमें नकारात्मकता प्राप्त होती है। बड़े दुख की बात है, आज का मनुष्य सत्य की ओर नहीं जाना चाहता, वह संसार में डूबा रहना चाहता है। इसलिए शिव के प्रति गंदा भाषण करता है, अनुचित भाषण करता है शिव के प्रति। शिव हमारी आत्मा है। जो प्रमुख सॉफ्टवेयर हमारे अंदर काम करता है वह शिव है, और जो हमारा पदार्थ हमारे शरीर में लगा हुआ है वह शक्ति है। यह संसार शिव और शक्ति का योग है। हमें इनसे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो असंख्य कल्पों तक हमें नरक में धकेल दे। ऐसी हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें सत्य की ओर जाना चाहिए, शिव की ओर जाना चाहिए, परमात्मा तत्व की ओर जाना चाहिए। परमात्मा तत्व क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। सृष्टि से पहले भी वह ऐसा ही था, और सृष्टि के समय भी वह ऐसा ही है, और सृष्टि के बाद भी वह ऐसा ही रहेगा। वही परमात्मा तत्व होता है, वही सत्य तत्व होता है, वही अंतिम तत्व होता है, और वही शिव तत्व होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमें केवल शिव का नाम लेना चाहिए। मुख से लीजिए, मन से लीजिए, किसी भी तरह से लीजिए, केवल शिव का नाम लीजिए। क्योंकि जब शिव का नाम लिया जाता है तो राम और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, रुद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव उनके इष्ट देव का नाम है। स्वयं शिव का नाम जपते हैं, इसलिए उनमें सामर्थ्य है। वह कुछ भी कर सकते हैं, वह सृष्टि बना सकते हैं, सृष्टि का पालन कर सकते हैं, और अंत में सृष्टि का संहार कर सकते हैं, केवल और केवल शिव नाम के सहारे। शिव नाम सबका आधार है। इसलिए हम सबको शिव से विमुख नहीं होना चाहिए, जितना हो सके शिव की ओर चलना चाहिए। यही जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम शिव की ओर चलते हैं तो यानी हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं, और मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मुक्ति से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।